गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप एंजल नंबर्स देखते हो लाइक 111, 222 एंड 333, तो एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो शुरुआत करूँगी मैं 111 से। तो जो लोग 111 देखते हैं उनको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो पहले मैं करूँगी आपकी एनर्जी चेक और उसके बाद फिर उन लोगों के मैसेजेस उन लोगों के एंजल्स के। टेम्परेंस, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है एयर साइन हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है। एक तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी बैलेंस बनाया हुआ है आपने अपनी एनर्जी में। जो आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं, जो ऊर्जाएं हैं, उनको संतुलित कर रखा है आपने। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का चार्ज आपने खुद ले रखा है अपने हाथों में। और किसी भी तरीके की कोई भी बकवास आप नहीं चाहते। अब, पहले नहीं था लेकिन ये अब हुआ है। अपने अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखा है आपने, और अनुभव हमेशा अच्छे ही नहीं होते, हम जानते हैं। बल्कि आपके साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी पेनफुल रहा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आप आए हैं तो मतलब बहुत सब कुछ ऐसा हुआ जो जिसने आपको हिलाकर रख दिया होगा। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये जो क्वीन होती है, ये ऐसी होती है कि सीधी बात करने वाली, और ऐसे बात करने वाली कि कभी कभी इसकी बातों का दूसरों को बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाते हैं लोग। लेकिन ये ना खुद को, इसने ना दुनिया देखी हुई होती है और दुनिया कैसी है हम जानते हैं। आप दर्द में होंगे तो हंसेंगे लोग, खुश होंगे तो उनको दुख होता है, ठीक है। और वो आपको पूरी कोशिश करते हैं दुखी करने की, कि अगर वो खुद खुश नहीं है आपको खुश देखकर, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहेंगे, करेंगे, जिससे आप तकलीफ़ में आ जाओ, अपनी खुशियाँ भूल जाओ। ये है दुनिया, तो इसने देखी हुई होती है। ये अपनी, ये इस एनर्जी में तभी आती है ये क्वीन। हो सकता है डिवोर्स हुआ हो आपका, शादी अच्छी नहीं चली, घर में भी ना बनती हो, या घर में सबसे बड़े हों आप, ठीक है। काफ़ी कुछ आपने झेला है ज़िंदगी में, और आज आप इस एनर्जी में आए हो। अपना बचपना याद करते हो, या कुछ साल पहले जो आप हुआ करते थे उन दिनों को आप याद करते हो, तो आपको लगता है कि क्या था, क्या थी मैं, या क्या था मैं, कैसा बचपना करती थी, क्या ये भी मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं इससे पहले। अब जाकर समझ आया है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे जीते हैं, कैसे खुद को संभालते हैं, कैसे दूसरों को संभालते हैं, कैसे जिम्मेदारियां निभाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। टॉवर, देखिए मैं बात कर रही थी, और देखो, और देख लेते हैं आपके कार्ड्स। वॉकिंग अवे, यस, आपने वॉक अवे किया है उन सभी लोगों से जो कि टॉक्सिक हुआ करते थे आपके लिए, जो परिस्थितियां अच्छी नहीं थी आपके लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कार्ड टाइड अप का। तो उस कार्ड में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि आप ऐसे लोगों से बंधे रहते हो जिनसे आप बंधना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोई ना आपको एक तरीके की मजबूरी सी लगती है। अगर आप उस कनेक्शन में नहीं रहोगे, उन लोगों के साथ नहीं रहोगे, तो कैसे आगे बढ़ कैसे जी पाओगे, आगे बढ़ पाओगे नहीं, कैसे जी पाओगे।
ठीक है, एडिक्शन नहीं हो जाता, हमें आदत पड़ जाती है कुछ चीज़ों की। जैसे आपको ड्रिंक करने की आदत लग गई, तो आप जानते हो ड्रिंक करना गलत है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप नहीं करोगे तो कैसे जी पाओगे। ठीक है, इस भ्रम में रहते हो आप। तो जो भी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी या ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में, उन सभी से आपने वॉक अवे किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। और ये इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत मजबूती चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, और आपको आगे भी ऐसा ही करना है। आप सच में बहुत स्ट्रांग हो, इट्स अप टू यू, और आपको खुद को बदलना नहीं है। हैप्पी फैमिली, यस। ओके, एंजल ऑफ लव, ओके, सब नजर आ रहा है मुझे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, हमेशा आपने सोचा कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, एक सच्चा प्यार आपको मिले। हो सकता है किसी कनेक्शन को लेकर आपने बहुत मेहनत भी करी हो, लेकिन शायद उनकी तरफ से आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा था जो कि होना चाहिए था, लेकिन आप उस कनेक्शन से अलग भी नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, काफ़ी काफ़ी मासूम हुआ करते थे आप, लेकिन किसी कनेक्शन ने आपको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप कनेक्शन में थे वो आपके कार्मिक रहे हो, ओके, या फिर हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहे हो आप, और इस कनेक्शन ने आपको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार का मतलब समझ आया है कि लव क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी के साथ में रहना चाहें, शादी करना चाहें, किसी को पसंद करते हैं वही एक प्यार है। अपनी फैमिली से जो आपको मिलता है वो भी लव है। अगर अगर ये लव आपको नहीं मिलता है तो आपने इस लव की तरफ फोकस किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेक्रीफाइस किया हो अपनी फैमिली के लिए। किसी को आप बहुत प्यार करते थे लेकिन फिर उनसे मूव ऑन हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली नहीं चाहती थी। कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि चेंज बहुत आया है आप में। पहले काफ़ी मासूम हुआ करते थे, नाजुक सा दिल था आपका, लेकिन अब आप पूरी तरीके से चेंज हो गए हो। सॉरी गाइस, काफ़ी मजबूत बन गए हो और अपने डिसीजंस आप खुद लेते हो, दूसरों को समझाते हो कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, सो ऐसे एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे थे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको 111 दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, लेट्स सी। ओके, स्लोइंग डाउन, ऑल राइट, एंड यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, नंबर 5, आइसोलेशन, द फूल। ओके, वॉकिंग अवे भी है आपके लिए, स्लोइंग डाउन भी है आपके लिए। ऑल राइट, यहाँ पर है थंडर बोल्ट। 6 ऑफ सोर्ड्स, पहले भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए और फिर से आया है। एक कार्ड मुझे और चाहिए, द वर्ल्ड। ओके गाइस, समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, बॉटम ऑफ द डेक। सी, ये बेशक यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन रहा है आपकी लाइफ में, अभी भी है, आई थिंक ख़त्म नहीं हुआ है।
लेकिन हाँ, इस कनेक्शन ने आपको तंग बहुत कर लिया, ठीक है, बहुत परेशान कर लिया है। इस बंदे ने आपको बहुत परेशान किया है, क्योंकि इस बंदे ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आप वेट करते रहे करते रहे करते रहे, और उसके बाद फिर आपने सोचा कि ठीक है, मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपसे क्या कह रही है कि थोड़ा स्लो डाउन, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, सरेंडर करो, अभी कोई फैसला नहीं करना है। हो सकता है अभी आपने सोचा हो, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि आपने वॉक अवे किया किसी कनेक्शन से, और इस कनेक्शन से वॉक अवे करने की हिम्मत पहले आप में नहीं थी, लेकिन फिर आप में आई, धीरे धीरे करके आपने खुद को चेंज किया। अच्छी बात है। एक्चुअली यूनिवर्स आपको वही सिखा रही थी। आपको यूनिवर्स ये सिखा रही थी कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। मतलब ये बंदा आपकी लाइफ में है, ये बंदी आपकी लाइफ में है, तब तो आप जी पाओगे, वैसे आप जी नहीं सकते, ठीक है। ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ही इस जर्नी में यूनिवर्स ने आपको डाला, इस कनेक्शन में यूनिवर्स ने आपको डाला, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप क्या कुछ कर सकते हो लाइफ में, और वो भी अकेले, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए ही इस कनेक्शन में आपको डाला गया, और जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं सिर्फ इसीलिए हुए हैं। लेकिन अभी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है कि स्लो डाउन, यानी कि कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपने सिर्फ लेसन्स लेने हैं। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि ये कनेक्शन आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है, और इस बारे में अब बिल्कुल भी नहीं सोचना, या ये बंदा वापस आता है तो आपको इसे एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आप खुद को चेंज तो कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से चेंज नहीं कर रहे जिस तरीके से यूनिवर्स चाहती है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, बेशक बहुत अच्छी एनर्जी है, और मैं नहीं चाहती कि आप खुद को चेंज करो, लेकिन इस एनर्जी में ये भी है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से अकेलापन महसूस अभी भी करते हो। आप वॉक अवे कर रहे हो किसी कनेक्शन से, उन लोगों से जो लगता है आपको कि आपके लिए नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा उन दोनों, आप दोनों के बीच में, या आपको नहीं समझते, वॉक अवे आप कर रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। ये आपको नहीं करना है। आपको जो लेसन दिया जा रहा है ना, वो सीखो, उसको जानो। इस कनेक्शन में आने के बाद सामने वाले बंदे ने आपके साथ जो भी किया वो उसने नहीं किया, यूनिवर्स ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वो चाहती थी कि आप खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, या आप जितने मजबूत हो उसको समझो, ठीक है। अपने टैलेंट को जानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। ये यूनिवर्स का एक्चुअली ये उनकी प्लानिंग थी, मदर यूनिवर्स की प्लानिंग थी आपको लेकर। लेकिन यहाँ पर चीज़ें तो हो रही हैं, जैसे वो चाहती थी यूनिवर्स, वैसे ही चीज़ें हो रही है, लेकिन कुछ अलग ढंग से हो रही है। आप वॉक अवे तो कर रहे हो, लेकिन दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, खुशी खुशी नहीं। ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको यूनिवर्स कुछ भी दे, अच्छा या बुरा, जो आपको अच्छा लग रहा है वो, या फिर जो आपको बुरा लग रहा है वो, होता वो भी अच्छा ही है, लेकिन आपको बुरा लग रहा है, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक्स बोलना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप चीज़ें तो वो ले रहे हो, एक्सेप्ट तो कर रहे हो कि हाँ यूनिवर्स हमें ये दे रही है, हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन तकलीफ के साथ, अकेलेपन के साथ, वो आपको फील नहीं करना है। अभी आपके लिए ये कहा गया है कि एक कार्मिक साइकिल है जो चल रहा है, या चल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, और उसी वक्त कहीं ना कहीं आप या तो हिम्मत हार रहे हो, या फिर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो जो कि अभी आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। थोड़ा सा धैर्य रखो, सरेंडर करो, अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं करना है। अगर कोई डिसीजन लेने वाले हो, सपोज शादी से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, जॉब से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो वो अभी आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा शांत रहो, थोड़ा वक्त दो, ओके, ठंड पाओ। ठीक है, अभी समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ। कोई फैसला नहीं करना है अभी तो नहीं, कम से कम 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद करो जो भी करना है, ठीक है। और इस वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो हो जाएगा। सपोज अगर आप किसी को अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करो, वो आ जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है नेगेटिव एनर्जी में आकर जो आपके लिए नुकसानदायक हो, ओके। भावनाओं में बहकर, तकलीफ में आकर,
अपना पास्ट याद करके कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। सोच समझ कर मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बहुत पावरफुल हो आप इस वक्त, तो ये गलती मत करना, बार बार कह रही हूँ। लिव इन द प्रेजेंट। सी, मैंने कहा था अभी वर्तमान में रहो, फ्यूचर का मत सोचो। फ्यूचर का सोचोगे तो कोई भी निर्णय ले लोगे जो गलत होगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, इसलिए आपको ये नंबर दिख रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, ट्रस्ट मी, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बिलीव डिवाइन टाइमिंग। सी, डिवाइन टाइमिंग आपकी आनी है, बैलेंस बनाओ। इसीलिए टेम्परेंस आया था। बैलेंस आप बना भी पा रहे हो, लेकिन अभी भी बाबा वही कह रहे हैं कि खुद में बैलेंस बनाओ। ये अप एंड डाउन नहीं होनी है एनर्जी आपकी। यही होता है मैनिफेस्टेशन में। लोग कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन वही है ना कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, वो आपको मिलने वाला होता है, तब तक आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर से टाइम बढ़ जाता है। यही होता है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो आपको सामने से दिख रही हैं ज़रूरी नहीं है वो सच हो। पर्दे के पीछे क्या है वो यूनिवर्स जानती है, इसे कहते हैं मिस्ट्री। लव एंड लेट योर सेल्फ फील लव्ड। दूसरों को प्यार करें, खुद को प्यार करने दें। खुद को प्यार करो, वही मैंने कहा। आप चेंज तो हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। आइसोलेशन का कार्ड आपके लिए आया था, हरमित मोड में आप जा रहे हैं, ऐसे नहीं। बदलो, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि खुद को दर्द देते रहो, ठीक है। सन ओके, क्लैरिटी मिलेगी। रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कुछ इश्यू चल रहा है, उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। करियर को लेकर है तो उसको लेकर भी विक्ट्री आपको मिलेगी। हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें भी आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा धैर्य रख लो, ठीक है। अभी कोई भी निर्णय नहीं लेना है, अभी समय ठीक नहीं है। बस मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, दैट्स इट, ठीक है ना। ये मैसेज है आपके लिए, सो इसलिए आपको 111 दिखता है, ठीक है ना। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब हम रीड करने वाले हैं कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनको दिखता है नंबर 222। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको। और पहले मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Seven of Wands, Eight of Pentacles, Six of Cups, Knight of Swords। ओके, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लवर्स, ओके। घर चाहते हैं किसी के साथ में, शादी करना चाहते हैं, है ना। और जिसके साथ में शादी करना चाहते हैं वो कहीं ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा हर तरीके से अच्छा है। स्टेटस को देखें तो, ब्यूटी को देखें तो, कुछ है यहाँ पर। मतलब आपको आपका जो पार्टनर है, भले ही आपने उनसे कहा नहीं हो, मुझे लगता नहीं कि आपने कन्फेस किया है, लेकिन ओके, यहाँ पर आप हैं और आपका कोई पार्टनर है जिसको आपने नहीं बोला है। पार्टनर मैं नहीं कहूँगी, फ्रेंड कहूँगी। फ्रेंड है कोई आपका जिसको आपने नहीं बोला है कि आप उसको प्यार करते हो, लेकिन आप करते हो, बहुत करते हो, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि वो आपसे कहीं हर तरह से वो आपसे बेहतर है, और आप चाहते हो कि आप उसके जैसे ही बन जाओ और उसके बाद उसके पास एक सॉलिड ऑफर लेकर जाओ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मेहनत आप दिन रात कर रहे हो,
अपने करियर पर बहुत ध्यान रहता है आपका, पैसे वैसे कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ पाती आप में। और इसकी वजह से आप मुझे ऐसे लगता है काफ़ी चिंतित रहते हैं कि इस कनेक्शन का होने क्या वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, ये किसी तरीके की चिंता है आपके मन में। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बात करे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा, और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, या फिर ऐसा होता है कि वो आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उसको लेकर परेशान हैं आप। ठीक है कुछ ऐसा है यहाँ पर। और देखते हैं क्या आता है क्या आता है आपके लिए। यस मुझे लग ही रहा था, मुझे नहीं लगता कि आपने बोला है कि आप उनको पसंद करते हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हुए कनेक्शन आगे बढ़े, शादी हो, लेकिन क्यों नहीं बोलते फिर आप। जर्नी, डिस्टेंस, आई थिंक डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं है ये आपने फ्रेंड जोन में ही रखा है इनको। कह पाने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, है ना। डोर टू स्पिरिट, ओके, डिसीट, यस, नहीं कहा आपने, आप उनको नहीं दिखाते हो कि आप उनको पसंद करते हो। क्यों करते हो ऐसे भाई? आई थिंक उन्होंने तो आपसे बोला है और हो सकता है आपने ना बोल दिया हो। मैन होल्डिंग अ हर्ट, यस, ओके, कोई लाइफ पर्पस है आपका आई थिंक, तो आपको लगता है कि आप अपने लाइफ पर्पस को देखें या फिर इनको देखें, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो काफ़ी सारे लोग, और आपको लगता है कि अगर आप इस कनेक्शन में आना चाहते हो तो आपको अपना फाउंडेशन ना काफ़ी मजबूत करना होगा, ताकि अगर आपको अकेले रहना पड़े इनके साथ तो आप अकेले रहें, अपने फैमिली से दूर। कुछ है यहाँ पर ऐसा, और उससे पहले आप इनको कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि खुद आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे। जब आपको ये लगेगा कि आप पूरी तरीके से मजबूत हो चुके हैं, एक बैलेंस बना चुके हैं अपनी लाइफ में, तब जाकर आप उनको बोलेंगे। लेकिन एक डर है अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं और चले जाएं। चलिए देखते हैं आपको 222 क्यों दिखता है। लेट्स सी। फायर साइन हो सकते हैं आप, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर, एयर, सब कुछ है यहाँ पर। पार्टनर भी हो सकते हैं, यही राशियां हों उनकी। हार्मनी, नंबर 10। आपको इनके साथ में 10 ऑफ कप्स चाहिए, है ना। फैमिली चाहिए, ओके। चेंज, एक्सपीरियंसिंग, थंडरबोल्ट, ओके, चेंज आएगा आपके कनेक्शन में। ठीक है, आई थिंक अटके हुए हैं आप लोग, कोई चेंज, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर की तरफ से। सेलिब्रेशन, कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो 222 आपको इसलिए दिख रहा है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि जो आपको चाहिए उसको विजुलाइज करना शुरू करो। ठीक है, आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके साथ हो, आप दोनों की शादी हो, तो आप विजुलाइज करो ये सब कुछ, ऐसे सोचा करो, फील किया करो कि ये सब कुछ है। जैसे आप घर में जाते हो काम करने के बाद, तो ऐसे फील करो कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में आप लोग घूमने जा रहे हैं, वर्क प्लेस पर भी आपके साथ हैं, इनको महसूस करो। ओके, क्या किया करो ना, जैसे कभी बैठे हो खाली, जब भी काम नहीं होता है, क्योंकि काम बहुत करते हैं आप, कभी फ्री भी रहा करो खुद के लिए, है ना। तो क्या करना है आपको, ऐसे हाथ देखना है, खुद के हाथ ऐसे देखो कुछ देर तक, ऐसे देखते रहो, फिर फील करो और फिर विजुलाइज करना शुरू करो कि आपके हाथों में उनका हाथ है
ओके, आप दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, बैठकर बातें कर रहे हो, आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ये सब कुछ विजुलाइज किया करो। चेंज होगा, चेंज आएगा, लेकिन आई थिंक डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी तक, इसलिए ये कुछ हो नहीं पा रहा। और आप दिखाते भी तो नहीं हो, आप इस तरीके से ड्रामे करोगे तो क्या ही समझ आएगा उसको। हो सकता है आपको लगता हो कि सोलमेट हैं तो समझ नहीं सकते क्या लेकिन कभी कभी ना चीज़ें कहनी ज़रूरी हो जाती है। सामने वाला समझता भी है तब भी उसको कुछ सुनना होता है, आपको नहीं सुनना होता है। वैसे उनको भी सुनना है भाई। खुश रहो, ठीक है, जितना हो सकता है खुश रहो, वो काम करेगा। सेलिब्रेशन है, होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और देखती हूँ कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। करियर को लेकर परेशान हो तो भी मैं वही कहूँगी कि विजुलाइज करो, जैसा जॉब आपको चाहिए, बिजनेस चाहिए, उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो कैसा है, और आप उसमें जी रहे हो, ठीक है, वो काम करेगा वो। जजमेंट, यस, मैंने कहा था ना डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही थी ना मैं। देखो यहाँ पर जजमेंट है, डिवाइन टाइमिंग अभी तक नहीं आई है। कुछ चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, ज़्यादा हाथ पैर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। किंग ऑफ कप्स, इतना तो आप खुद को होल्ड करके रखते हो, क्या ही होगा। ये टाइमिंग है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च से लेकर अगस्त, अक्टूबर तक का टाइम है। हो सकता है आपका बर्थडे होता हो या आपके पार्टनर का, हो सकता है तब बात हो जाए। वैसे ये टाइमिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक की टाइमिंग है आपकी, हो जाएगी एंगेजमेंट तक। मून की एनर्जी आई है यहाँ पर। उदास नहीं रहा करो, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। उदास नहीं रहना है, विजुलाइज करो इनको, वो काम करेगा, ठीक है। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं आपसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने कहा था ना, विजुलाइज करिए। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ो। द सीक्रेट बुक है ना। मेरा इतना गला क्यों, पता नहीं इतना क्यों खांसी आ रही है मुझे। आपका थ्रोट चक्र, आपको प्रॉब्लम है, खांसी मुझे आ रही है, सोचो, ठीक है। इतना कफ क्यों हो रहा है मुझे, बताइए भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अगला देखते हैं, कट, क्लियर एंड कैंसिल। ये लोग पास्ट भी याद करते हो, सारी अच्छी अच्छी आदतें, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, द सीक्रेट बुक है, उसको पढ़ा करो, ओके, वो काम करेगी। उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट कहनी चाहिए हमें, ठीक है। सब कुछ ऐसा नहीं है मन में ही रखो, समझ लो, अरे सामने वाला समझ ही नहीं रहा, उसको समझ नहीं आता, ठीक है, आता भी है तो क्या हुआ, कभी कभी सुनना भी अच्छा लगता है। 3 मैजिक्स देख लो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। ओके, कट, क्लियर एंड कैंसिल। पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ, ज़्यादा याद नहीं रखना है सब कुछ। उसने ऐसा किया था, मैं क्यों करूं, मैंने ऐसे किया था, फिर उसने क्यों नहीं समझा। इशारे करते होगे आप लोग, इशारों में बात करते होगे, नहीं समझ आया भाई, क्या कर सकते हो, तो सामने से कह दो ना। चलो और देखते हैं। फिर से वही है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। पहले किसी कनेक्शन में रह चुके हो क्या, काम नहीं करा वो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जाकर कहो, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा टाइम लो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी, थोड़ा टाइम लो, मार्च से कुछ होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, या फेब्रुअरी से हो सकता है, फेब्रुअरी 17 से, ठीक है। अपनी तरफ से बात करना शुरू करो, चीज़ें अच्छी होंगी। यूनिवर्स वही कह रही है, हमेशा पास्ट को ही पकड़कर मत बैठो और आगे बढ़ो, सक्सेस मिलेगा। और ये जो चीज़ है ना आपके मन में कि वो समझ जाए हमारे दिल की बात, सोलमेट्स हैं तो टेलीपैथिकली हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उससे समझ जाए, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बोलना भी ज़रूरी होता है, तो बोलिए, से आप खुद को भी तकलीफ दे रहे हो और सामने वाले को भी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता है तो धैर्य रखें, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर, यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर सारे काम होंगे, लेकिन अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो, फल फिर मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पर।
ओके जी, तो ये है मैसेज आपके लिए, ये है रीडिंग आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिनको दिखता है एंजल नंबर 333, तो अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी किस एनर्जी में हो आप, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मैसेजेस आपको क्या मिलते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, चैरियट, हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो आप, और लव के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास, बट आप उनको देखना नहीं चाहते। चॉइसेस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं, और आई थिंक आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपका ट्रू लव कौन है, सोलमेट आपका कौन है। ये हो रहा है आपके साथ। डिसीजन लेना है आपको, चॉइसेस हैं, और आपको नहीं समझ आ रहा कि किसकी तरफ जाना है किसकी तरफ नहीं। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। ये हो रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, और देखते हैं कार्ड्स। सॉरी गाइस, मुझे थ्रोट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। ओके, फर्स्ट चक्रा, एक स्टेबल अबंडेंट रिलेशनशिप चाहते हैं आप, स्टेबिलिटी चाहते हैं। प्यार में ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट वगैरह कुछ करा फिर निकल लिए, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो ट्रू लव आपका कौन होगा जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। यस, आप खुद को गार्ड करते हैं आप। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। धोखे मिले हैं, भरोसा करने में डर लगता है आपको। द टेम्पल पाथ, हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 7 रहा हो आपका, या फिर 3 हो सकता है। डोर टू स्पिरिट, यस, आपको आपका सोलमेट चाहिए और आपको नहीं पता कि आपका सोलमेट कौन है। ऑप्शंस काफ़ी हैं, सोचते भी आप बहुत हैं। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, टाइम भी बहुत लेते हैं या फिर ले चुके हैं। हो सकता है आपके घर वाले कहते हो बेटा या बेटी क्या बात है, क्या शादी वादी करनी नहीं है क्या? नहीं करनी है तो वैसे बता दो, मोंग को बनोगे, ठीक है। हो सकता है ऐसा सुनने को मिलता हो। सो ये ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। आपको कभी कभी ये भी लगता होगा इससे बेटर है सिंगल ही रहो और दुनिया को देखो, दुनिया का भला करो, दूसरों का सोचो, अपना ये छोड़ो। या फिर एक ऐसा पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं जो आपकी जैसी ही सोच रखने वाला हो सकता है आपको हीलिंग करने का बहुत शौक हो, दूसरे लोगों को हील करना और उनके लिए कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा, कुछ क्रिएटिव करना, ये शौक हो आपके। लेकिन आपको लगता हो कि लोग नहीं जो आपका पार्टनर है वो शायद नहीं समझेगा अगर उसकी सोच आपकी जैसी नहीं हुई तो शादी कैसे चलेगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं और उसकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, वो ऐसी एनर्जी में हो कि दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों का भला करो, फैमिली देखो, दुनिया देखो, देश देखो, फ्रेंड्स को देखो, सबको देखो, खुद को ना देखो, और आप वेट कर रहे हो कि भाई कब आएगा, मुझे कब देखेगा, सबको देख रहा है। देखते हैं आपको 333 क्यों दिखता है। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में हुआ है कुछ आपके साथ और इसीलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको ट्रस्ट नहीं होता जल्दी किसी पर। करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है उतना दे पाने की, अब किसी कनेक्शन में उतना लगा पाने की जितना पहले लगाया आपने। 100% दिया है आपके कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में आप रहे हैं, हिम्मत नहीं होती वापस से फिर उतना ही कर पाने की।
माइंड, यस, बहुत सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये सोचने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। गाइज 333 आपको क्यों दिख रहा है मैं बताती हूँ। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी है आपके दिमाग में ही है, ठीक है। आप खुद अपने लिए बाउंड्रीज बना रहे हो और खुद ही इतना निगेटिव सोच रहे हो कि आपको कुछ सामने से पॉजिटिव होता हुआ दिखता ही नहीं। मतलब आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सामने से लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो आपको आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन आप ना हमेशा उनको काले चश्मे के साथ ही देखते हो, ठीक है। काला ही दिखेगा फिर, वो हो रहा है आपके साथ। तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। जो आपके साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां से कोई ना कोई सीख आपको लेनी थी, ले ली आपने, बस खत्म हो गया। अब हिम्मत लगाओ और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ठीक है। जो हुआ वो हुआ, अब नहीं होगा। ज़्यादा ना सोचें और पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट ना खराब करें। देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं है आपके लिए। एंजल्स आपसे वही कह रहे हैं, ट्रस्ट करना सीखें, मेडिटेशन करें ताकि आपकी इंट्यूशन और अच्छे से काम करे और आप फैसला ले पाएं। ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, यस, बिल्कुल आप खुलना ही नहीं चाहते। किसी को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उसको भी नहीं बोलते। उसके लिए भी आपको ये लगता है अरे वो तो इतना अच्छा है या वो तो इतनी अच्छी है, मुझे कैसे प्रपोज कर रही है। कुछ ना कुछ रीज़न ही, कुछ बुरा ही होना होगा। इतना शक्की होना अच्छी बात नहीं होती। जजमेंट, सेम यही 222 में भी आया था, तो वो वाला भी देख लीजिए। हो सकता है वहाँ से आपको वो भी कुछ ना कुछ ऐसी ही थी एनर्जी, ठीक है। हाई प्रेस्टेस, ओके। तो जिनके साथ में जुड़े हैं आई थिंक वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी सुंदर हैं और आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे मुझे क्यों प्यार कर रही है या प्यार कर रहा है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो बस, और कुछ नहीं है। हो सकता है मुझे ऐसे लगता है जो जिन लोगों ने भी 333 सिलेक्ट किया है, आपका नाम हो सकता है एम से शुरू होता हो, एन या फिर एस, और यही आपके पार्टनर का भी होता होगा आई थिंक। जून में बर्थडे हो सकता है, जून, अक्टूबर, फरवरी, ये मंथ्स हो सकते हैं। सफरिंग सी, बाबा वही कह रहे हैं कि जो भी तकलीफ़ें आपको मिली थी सिर्फ इसलिए मिली थी ताकि आप आगे बढ़ सको, कुछ अच्छा कर सको। आपको वैसे समझ ही नहीं आता कि आप क्या हो। तकलीफ़ें मिली तो समझ आया, बी द लाइट, हीलर हैं आप, मैं पहले ही बोल रही थी। भला करते हैं दूसरों का, भला करें, अच्छी बात है। दुआएं मिलेंगी आपको, तो बढ़िया सा पार्टनर मिलेगा आपको, आपके जैसा ही मिलेगा। ग्रोथ, यस, जो भी हुआ आपकी ग्रोथ के लिए हुआ तो उसको पकड़ कर ना बैठे, ठीक है। वाउज एंड प्रोमिसेस, तो अगर कोई मन्नतें वगैरह मांगी है तो उनको पूरा करें और फिर चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक्चुअली क्लैरिटी मिली तो आप फैसला कर पाओगे बहुत ओवर थिंक करते हैं आप। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है कि जो पास्ट में हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ था, फिर से नहीं होगा। हर बार वही नहीं सोचा करो। अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, आप पास्ट की वजह से कुछ कर नहीं रहे, निकल जाएगी हाथ से, क्या फ़ायदा। यस, योर सीड्स ग्रो। तो जो भी आपने मेहनत करी है, मैं कह ही रही थी ना, काफ़ी सोचते हैं लोगों के लिए, भला करते हैं, तो उसका फल तो आपको मिलेगा। पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचें और आगे बढ़ें, सक्सेस मिलेगी। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।